Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are studying chapter number 3. This chapter number 3 is about the theories of the covalent bonding and the shapes of the molecules. Now, today is our lecture number 2. In lecture number 2, we'll cover valence bond theory. Now, learning objectives of today's lecture are to enable our students to define and explain valence bond theory, to describe the main points of valence bond theory, to differentiate between the sigma and pi bonds, to explain the formation of covalent bonds on the basis of valence bond theory, and to state the few drawbacks of valence bond theory. Now, what is the valence bond theory? Now, this valence bond theory is based on the wave mechanical model of atom. Wave mechanical model of atom is a theory which describes the electron as a wave moving or propagating around the nucleus. It explains the formation of covalent bond between the two atoms by overlapping of their half-filled orbitals. That is, according to this theory, a covalent bond is only formed between two atoms when their half-filled orbitals overlap with one another. And it also explains the bond energies, bond length, and the shapes of the covalent molecules. Now, let's explain these facts. मेन पॉइंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक दो एटम के दरमियान कोवल बॉन्ड उस वक्त बनता है जब उन दो एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। नो लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हाफ फिल्ड कहलाएगा। इसका मतलब ही हुआ कि कोवल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एक लाजमी शर्त ये है कि बॉन्डेड एटम, जिन एटम के दरमियान बॉन्ड बनना है, उनके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए। तो सपोज कीजिएगा ये दो हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का जो ऑर्बिटल है वो 1s है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ये दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स कॉमन स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मिक्सअप होते हैं। कॉमन स्पेस ऑक्यूपाई करने के इस प्रोसेस को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। जब ये दोनों ऑर्बिटल कॉमन स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे या ओवरलैप करेंगे तो इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम से आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आया, ये क्या हो जाएंगे? ये पेयर अप हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अब दोनों एटम के न्यूक्लियाई के गिर्द रिवॉल्व करेगा। हम क्या कहेंगे कि इस पेयर को दोनों एटम शेयर कर रहे हैं। Now, this sharing of electron pair between two atoms result in the formation of the single covalent bond, यानी इस पेयरिंग से दोनों एटम के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। दोनों एटम के न्यूक्लियाई इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर दो एटम ऐसे हैं जिनके ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी, क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग ही नहीं होगी। इनके जो इलेक्ट्रॉन पहले से ही जो है वो पेयर्ड हैं, कंप्लीट ऑर्बिटल हैं, हाफ फिल्ड नहीं है। तो इस वजह से हीलियम एटॉमिक स्टेट में एक्सिस्ट करता है। तो कोवल बॉन्ड फॉर्मेशन के नतीजे में ये भी होता है कि जो जो बॉन्डेड एटम है वो नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिएगा कि दोनों हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। जब
ओवरलैपिंग हुई, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई, तो अब ये दोनों एटम इस पेयर को शेयर कर रहे हैं, यानी दोनों का जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन हीलियम का वैलेंस शेल पहले से कंप्लीट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 1s ऑर्बिटल, तो इसलिए इन्हें बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, इनके दरमियान ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ओवरलैपिंग के लिए लाजमी कंडीशन क्या हुई कि जो दो एटम जिनके दरमियान बॉन्ड बनना है उनके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होने चाहिए, उनमें 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। Now, in order to form the covalent bond, the overlapping orbital must have the same symmetry with respect to the bond axis. Bond axis किसे कहते हैं? दो एटम के न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन बॉन्ड एक्सिस कहलाती है। मिसाल के तौर पे दो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन को मैंने डॉट से जाहिर किया है, ये बॉन्ड एक्सिस है, ये दो फ्लोरीन एटम के दरमियान ये बॉन्ड एक्सिस है, एटसेट्रा। तो अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्ड एक्सिस पर सिमेट्रिकल है, यानी उनकी सिमेट्री एक जैसी है, तो ऐसी सूरत में तो वो ओवरलैप करेंगे। मिसाल के तौर पे दोनों हाइड्रोजन एटम, इनके ऑर्बिटल s ऑर्बिटल्स हैं, दे विल ओवरलैप ऑन द बॉन्ड एक्सिस टू फॉर्म द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द सेम वे। फ्लोरीन एटम, दो फ्लोरीन एटम के पास pz ऑर्बिटल है, दे हैव सेम सिमेट्री ऑन द बॉन्ड एक्सिस, तो इसलिए ये भी एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप करके जो है वो एक सिंगल कोवल बॉन्ड बनाएंगे। अब सपोज कीजिए कि दो p ऑर्बिटल्स हैं, py और pz ऑर्बिटल्स, इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो बॉन्ड एक्सिस होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि दिस इज द बॉन्ड एक्सिस, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस इन दोनों ऑर्बिटल की। तो इसलिए ये मैं कहूंगा कि इन दोनों ऑर्बिटल की भी सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस सेम है। इस बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और नीचे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जैसी है, इसलिए ये भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। लेकिन फर्ज कीजिए कि आपके पास एक px ऑर्बिटल है, एक py ऑर्बिटल है, एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस पर है और दूसरे पे y एक्सिस पर है। अब ऐसे ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग नहीं होगी, बिकॉज दे हैव डिफरेंट सिमेट्रीज on the bond axis or with respect to bond axis, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके कोवल बॉन्ड नहीं बना सकेंगे। Now, as a result of overlapping, the electron become paired up with the opposite spin. ये सपोज कीजिए दो हाइड्रोजन एटम, दोनों के 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर अप हो जाएंगे। इस पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं होगा, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा। वन विल बी क्लॉकवाइज एंड अदर विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो स्पिन करेगा। तो ये जो पेयर है इट विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम, यानी जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो वो पेयर जो है वो ऑपोजिट स्पिन possess करता है। Now the number of covalent bond formed by an atom is equal to number of its half-filled orbital. एक एटम इस थ्योरी के मुताबिक कितने कोवल बॉन्ड बनाएगा? इस थ्योरी के मुताबिक एक एटम उतने कोवल बॉन्ड बनाएगा जितने उसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। ये सपोज कीजिए कि ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कार्बन के की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। तो इस पॉइंट के मुताबिक, इस स्टेटमेंट के मुताबिक, क्योंकि कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो इसलिए इसे 4 कोवल बॉन्ड बनाने चाहिए। ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही 1s ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड, तो इसलिए हर हाइड्रोजन एटम सिर्फ 1 कोवल बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्बन के 4 जो है वो ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। हर एक ऑर्बिटल जो है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग के नतीजे में वो पेयर अप हो जाएगा। तो इस तरह हर कार्बन के हर ऑर्बिटल, ये sp3 ऑर्बिटल है, क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल या sp3 ऑर्बिटल जब हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा
तो इस तरह कार्बन के 4 कोवल बॉन्ड बनेंगे और हर एक हाइड्रोजन सिंगल कोवल बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह स्ट्रक्चर में देखिए कि कार्बन 4 कोवल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के 4 कोवल बॉन्ड हैं इसलिए कि कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल थे और हर एक हाइड्रोजन एक कोवल बॉन्ड बना रहा है इसलिए कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। इस तरह आप देखिए कि ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये मैंने 1s पे क्रॉस इसलिए लगाया है कि ये जो लोअर शेल ऑर्बिटल ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, वैलेंस शेल में होते हैं। तो ये आप ये देखिएगा कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, 2pz, 2px, 2py, 2s ये सब कंप्लीटली फिल्ड है। तो ऑर्बिटल जो है वो 4 हैं दोनों के वैलेंस शेल में, लेकिन हाफ फिल्ड एक ही है। इसलिए फ्लोरीन एटम जो हैं जब एक दूसरे के साथ अपने ये 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दोनों के दरमियान सिर्फ एक कोवल बॉन्ड बनेगा। इस तरह दो एटम जब अपने ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो उनके दरमियान कोवल बॉन्ड की तादाद किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ इट्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। Now, overlapping of two orbitals results in the formation of single covalent bond, whereas multiple bond means additional bonds are formed by the overlapping of additional orbitals. क्या मतलब हुआ कि जब दोनों एटम का एक एक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो टोटल 2 ऑर्बिटल ओवरलैप की, इसके नतीजे में क्या बनेगा? सिंगल कोवल बॉन्ड। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, फ्लोरीन का ये 2pz ऑर्बिटल, ये टोटल 2 ऑर्बिटल जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान एक सिंगल कोवल बॉन्ड बनेगा। ठीक होगी बात? अच्छा, लेकिन अब ये ऑक्सीजन की एग्जांपल देखिए। ऑक्सीजन के पास जो है 2py और 2pz ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फिल्ड है। जब दो एटम के जो है वो py ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ लीनियरली या बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे तो ऐसी सूरत में इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी यहाँ पे दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2pz ऑर्बिटल भी मौजूद है। जब ये 2pz ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर लेंगे तो दो मजीद ऑर्बिटल ओवरलैप किए, इसके नतीजे में क्या बना? पाई बॉन्ड बन गया, जिसके नतीजे में दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान डबल कोवल बॉन्ड बन गया। यानी फिर देख लीजिए कि अगर 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो ऐसी सूरत में सिंगल कोवल बॉन्ड बनेगा। अगर 4 ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो डबल कोवल बॉन्ड बनेगा। अगर दो एटम के दरमियान 6 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो ऐसी सूरत में ट्रिपल कोवल बॉन्ड बनेगा। Now the direction of a bond, covalent bond, is determined by the direction of overlapping orbital. जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे बॉन्ड भी उसी डायरेक्शन में ही बनेगा। आप ये इस फिगर पे गौर कीजिएगा, ये ब्लू कलर में कार्बन के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। क्या होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा। तो ये ऑर्बिटल एक दूसरे से 109.28 डिग्री पर मौजूद है, इस एंगल पर ये ऑर्बिटल मौजूद है। अच्छा, अब 4 हाइड्रोजन एटम कार्बन के इन 4 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 कार्बन के ऑर्बिटल मैंने आपको बताया कि 109.28 डिग्री पर मौजूद है। तो अब जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल भी इसी एंगल पर मौजूद होंगे और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में जो कोवल बॉन्ड बनेगा वो भी इसी एंगल पर मौजूद होगा। तो इस तरह एक जो कोवल बॉन्ड की जो डायरेक्शन होगी या तमाम कोवल बॉन्ड की डायरेक्शन होगी विद रेस्पेक्ट टू वन एंड अदर, वो किस बात पर डिपेंड करेगी? वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन क्या है। लास्ट पॉइंट, एनर्जी इज रिलीज एज रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कि जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे ड्यू टू
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब दो एटम के दरमियान इंक्रीज कर जाएगी तो वो अब बॉन्डेड एटम जो हैं वो आइसोलेटेड स्टेट की निस्बत जो होंगे वो लो एनर्जी स्टेट में होंगे या ज्यादा स्टेबल होंगे। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी परफेक्ट ओवरलैपिंग होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। मिसाल के तौर पे ये एक ग्राफ है बिटवीन द एनर्जी ऑन वाई एक्सिस एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। जब दो एटम एक दूसरे से ये फासले पर है, आइसोलेटेड है, तो जो एनर्जी जो इन दोनों की है वो क्या जीरो के करीब है। लेकिन जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो हर एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा और इस अट्रैक्शन की वजह से इनकी एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। हत्ता के जब वो एक दूसरे से 0.74 एंगस्ट्रम के डिस्टेंस पर पहुंचेंगे तो वहां पर उनके दरमियान परफेक्ट ओवरलैपिंग के नतीजे में एक सिंगल कोवल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो तकरीबन 436 किलो जूल पर मोल होगी और इस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। तो इस ओवरलैपिंग के नतीजे में ये एनर्जी जो रिलीज होगी ये बॉन्ड एनर्जी है। अगर ये फर्दर एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो ऐसी सूरत में दोनों एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान रिपल्शन बढ़ जाएगी और बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा क्योंकि अब इसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो जो ओवरलैपिंग है ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिटरमिन करती है। ग्रेटर द परफेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग, greater will be the energy release and more will be the stability of the molecule or the bonded atom। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर दो ऑर्बिटल बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे तो वो ओवरलैपिंग परफेक्ट या कंप्लीट होगी। लेकिन अगर दो ऑर्बिटल जो हैं वो अबव और बिलो बॉन्ड एक्सिस ओवरलैप करते हैं, जिस तरह पी वाई या पी जेड की ओवरलैपिंग है, तो ये ओवरलैपिंग इनकम्प्लीट या पार्शियल कहलाती है, जिसके नतीजे में जो है वो लेस एनर्जी रिलीज होगी और बॉन्ड जो है वो क्या कहते हैं कंपैरेटिवली वीकर होगा। ये मैंने तमाम जो मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं ये अब आप इनको रीड कर लीजिएगा। इन तमाम मेन पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा यहाँ पे जो लिख दिया आपके लिए, इसको याद करने के लिए यहाँ से आप कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया है। Now there are two types of the covalent bonds. Now these bonds are classified on the basis of way of overlapping and their properties. They are the sigma bond and the pi bond. अब इन दोनों में फर्क क्या है? सिग्मा बॉन्ड क्या है? A covalent bond formed by linear overlapping of half-filled orbitals of two atoms on the bond axis is known as the sigma bond. अगर दो एटम के ऑर्बिटल बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करते हैं तो ऐसी सूरत में बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन एटम के एस ऑर्बिटल बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप कर रहे हैं। HF में हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल ये बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप कर रहे हैं। फ्लोरीन के केस में pz ऑर्बिटल दोनों जो क्या कहते हैं फ्लोरीन एटम के हैं ये बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसके कंपैरिजन में पाई बॉन्ड क्या है? इट इज अ कोवल बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड py or pz orbitals of two already sigma bonded atoms। यहाँ पे आप जरा गौर कीजिएगा कि पाई बॉन्ड जो है वो सेकंड कोवल बॉन्ड है। यानी सेकंड कोवल बॉन्ड मैं इसको क्यों कह रहा हूं कि इसलिए कि पाई बॉन्ड सिर्फ उसी सूरत में बनेगा अगर दो एटम के दरमियान पहले से सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल कोवल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो उसमें मौजूद सिग्मा बॉन्ड को फर्स्ट कोवल बॉन्ड हम कहेंगे, पाई बॉन्ड को हम सेकंड कोवल बॉन्ड कहेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये इथीन का मॉलिक्यूल है, इनमें दो कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड पहले से
बन चुका है, फर्स्ट स्टेप में बनेगा। जब दो कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे। अब इनके ये जो पी जो वाई ऑर्बिटल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ साइड वाइजली ओवरलैप कर लेंगे। सॉरी, नॉट पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ साइड वाइजली ओवरलैप कर लेंगे, जिसके नतीजे में जो है वो जो कोवल बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड कहलाता है। तो पाई बॉन्ड कभी अकेला नहीं बन सकता, ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद ही बनेगा। कब बनता है? अगर दो एटम के पी वाई ऑर्बिटल्स या पी जेड ऑर्बिटल ओवरलैप करें। और किस तरह ओवरलैप करें? पैरेलल या साइड वाइजली ओवरलैप करते हैं। डी ऑर्बिटल भी ओवरलैप करते हैं, डी और पी भी ओवरलैप करते हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए। In the sigma bond, the region of maximum electron density is symmetrically distributed around the bond axis, whereas in pi bond, the region of maximum electron density lies above and below the bond axis. Let's see what does it mean. वापस ये फिगर देखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन कहां पे होता है? बॉन्ड एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे बॉन्ड एक्सिस पर ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान, और ये तो हाइड्रोजन एटम के दरमियान मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन विच लाइज ऑन द बॉन्ड एक्सिस। जबकि जो पाई बॉन्ड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन कहां पे होता है? इट लाइज above the bond axis and below the bond axis. Sigma bond is a stronger covalent bond because shared pair of electron is strongly attracted by the nuclei of two atoms. It is due to perfect or complete overlapping of atomic orbitals. सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों एटम के न्यूक्लियाई स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से कि उन ऑर्बिटल के दरमियान परफेक्ट ओवरलैपिंग हुई है। तो इस वजह से सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। इसके कंपैरिजन में पाई बॉन्ड वीकर कोवल बॉन्ड है, क्योंकि ऐसी सूरत में इस जो पी ऑर्बिटल पी वाई या पी जेड ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं किए, वो पार्शली या लेस परफेक्टली ओवरलैप किए, जिसकी वजह से वो जो रीजन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों न्यूक्लियाई से अवे भी है, और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों एटम जो है वो लेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड जो है वो वीकर होगा। इसको ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी चाहिए। Now next point. Sigma bond is formed by the linear overlapping of all the pure and hybrid orbitals. Hybrid orbitals अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये प्योर एस एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। जो है वो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे बॉन्ड एक्सिस पे तब जो है वो सिग्मा बॉन्ड करेगा। इस तरह डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल अगर बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करते हैं तब भी पाई बॉन्ड बनता है, इवन सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनता है। इवन डी ऑर्बिटल्स अगर बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करते हैं तब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। Whereas pi bond is formed by side-wise overlapping of py, pz or even the d orbitals of two atom. अगर दो एटम के p ऑर्बिटल साइड वाइजली ओवरलैप करते हैं, एक एटम का p दूसरे के d के साथ ओवरलैप करता है साइड वाइजली, या दो एटम के d ऑर्बिटल्स साइड वाइजली ओवरलैप करते हैं, तो इन तमाम सूरतों में बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि इन तमाम केसेस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन होगा दैट विल बी अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। नाउ ऑल द सिग्मा बॉन्ड्स आर सिंगल कोवल बॉन्ड्स whereas multiple bond contain one or two pi bonds. सिंगल कोवल बॉन्ड जितने भी हैं, अगर जितने भी मॉलिक्यूल में दो एटम के दरमियान अगर एक ही कोवल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर डबल कोवल बॉन्ड है तो उसमें वन सिग्मा और वन पाई बॉन्ड होगा, जबकि अगर ट्रिपल कोवल बॉन्ड है
तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मौजूद होंगे। अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन the various molecules, bond formation in the various molecules. So first of all, hydrogen molecule on the basis of valence bond theory. Hydrogen molecule is formed by two hydrogen atom. Hydrogen की electronic configuration 1s1. As two hydrogen atom approach each other, their half-filled 1s orbitals overlap on the bond axis. This is the overlapping. Overlapping of orbital provide a mean for the mutual sharing of electron pair and each hydrogen atom complete its valence shell. जब दोनों एटम अपने ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो उनमें मौजूद एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाएगा। दिस पेयर विल बी शेयर्ड बाय बोथ द एटम और इसके नतीजे में दोनों हाइड्रोजन एटम अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर देंगे। नाउ दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lies in the region between the two nuclei. Electron density will be maximum on the bond axis. Now formation of fluorine molecules. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py एंड 2py2 2pz1 यानी इसके पास सिर्फ एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है which is 2pz. As two fluorine atoms approach each other, their half-filled 2pz orbital overlap on the bond axis. ये 2pz ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, ये 2pz ये बॉन्ड एक्सिस पर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ये 2px 2py ये क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है, इनके दरमियान ओवरलैपिंग नहीं होगी। दिस ओवरलैपिंग will result in the formation of sigma bond between two fluorine atoms and they will complete their valence shell in this way. Sigma bond, the maximum electron density lies on the bond axis. स्टूडेंट्स आपने तमाम थ्योरी डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओवरलैपिंग अपने आंसर्स में शो करनी होगी अगर इसमें से कोई क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह हमने फ्लोरीन को एक्सप्लेन किया है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 3s2 3px2 3py2 3pz1 इसमें 3pz ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। As two chlorine atoms approach each other, their half-filled 3pz orbital overlap on the bond axis. ये 3pz orbital ये bond axis पर overlap कर रहे हैं। Overlapping provides a mean for mutual sharing of electron pair and each chlorine atom will complete its valence shell. ये अपना इसका जो valence shell है वो argon के equal हो जाएगा। This will result in the formation of sigma bond between two chlorine atom and electron density lies in the region between the two nuclei, that is on the bond axis. Formation of HF molecule. HF molecule is formed by overlapping of s orbital of the hydrogen atom and pz orbital of the फ्लोरीन एटम। इन दोनों की सिमेट्री बॉन्ड एक्सिस पर सेम है तो इसलिए ये ओवरलैप करेंगे। दिस इज द 1s orbital of hydrogen, 2pz orbital of the fluorine. They will overlap on the bond axis. Overlapping will result in the formation of sigma bond having maximum electron density on the bond axis. Similar will be the formation of HCl molecule. Chlorine half filled 3pz orbital, hydrogen 1s orbital. दोनों ऑर्बिटल की सिमेट्री बॉन्ड एक्सिस पर सेम है। दे विल ओवरलैप विद वन एंड अदर टू फॉर्म पेयर व्हिच विल बी शेयर्ड बिटवीन टू एटम एंड दे विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बॉन्ड एक्सिस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। अब दो एग्जांपल ऐसी हैं जिनमें हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सेकंड विल बी द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 इसमें ये टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो
So on the basis of valence bond theory, two covalent bonds are formed between two oxygen atoms due to the presence of two half-filled p orbital. Now how these p orbital will form the two bond between the oxygen atom, ये फिगर जरा देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू पी जेड ऑर्बिटल्स हैं और टू पी वाई ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं। ये दो ऑक्सीजन के एटम 2p y एंड 2p z ऑर्बिटल, जब ये दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो इनके py ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विल बी शेयर्ड बिटवीन द टू एटम विद ऑपोजिट स्पिन। अब जिस वक्त दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन चुका है तो इनके ये pz ऑर्बिटल्स एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाएंगे कि वो अब साइड वाइजली ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाए लेंगे, जिसकी वजह से दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान अब एक डबल कोवल बॉन्ड बन जाएगा। वन विल बी द सिग्मा बॉन्ड एंड अदर विल बी द पाई बॉन्ड। तो हम यूं रीड कर रहे थे, अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर और एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ 2p y ऑर्बिटल। The formation of sigma bond brings the two oxygen atoms as closer to each other so that a pi bond is formed by sidewise overlapping of 2pz orbital. Hence, a double covalent bond is formed between the two oxygen atom. यहाँ पे मैं एक और बात समझाना चाहता हूँ जिसको हम आगे चल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी पढ़ेंगे। ऑक्सीजन एटम के पास टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, यानी टू अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। ऐसे सब्सटेंसेस, स्पीशीज, मॉलिक्यूल, एटम, आयंस ये पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। ये दोनों ऑक्सीजन एटम में टू अनपेड इलेक्ट्रॉन या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से ये दोनों ऑक्सीजन एटम पैरामैग्नेटिक हैं। लेकिन जब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये पी वाई ऑर्बिटल्स ये भी पेयर अप हो जाएंगे, इसका भी पेयर बन गया, pz ऑर्बिटल इसका भी पेयर बन गया। अब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है अब इसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि साइडली इसको रिपेल करना चाहिए। ऐसे सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स को हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं इनको, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है इसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, तो बेटे इसको अब मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। यानी यहाँ पे थ्योरेटिकली ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पैरामैग्नेटिक होना चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक, लेकिन एक्चुअली सॉरी थ्योरेटिकली ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इसको डायामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या है, इट इज पैरामैग्नेटिक। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक ड्रॉबैक ये है कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती। नाउ नेक्स्ट इज द एग्जांपल फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। Electronic configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. Three half-filled orbitals, so therefore nitrogen should form three covalent bond. अब ये इन थ्री कोवल बॉन्ड की फॉर्मेशन आप इस फिगर के जरिए देखिए। ये थ्री हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है 2px, 2py, 2pz। जब दो नाइट्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके 2px ऑर्बिटल बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करते हैं। बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैपिंग के नतीजे में दोनों एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। इट हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बॉन्ड एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद ये जो पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल है, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल, ये एक दूसरे के इतने क्लोज हो जाएंगे कि ये इनके दरमियान साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। इस साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो दो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। एक पाई बॉन्ड बन रहा है पी वाई और पी वाई के दरमियान साइड वाइज ओवरलैपिंग से, और दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा है ड्यू टू द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ pz एंड pz ऑर्बिटल। तो इस तरह दो नाइट्रोजन एटम के दरमियान ट्रिपल कोवल बॉन्ड बनेगा
और ये ट्रिपल कोवल बॉन्ड जो है इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो हम इसको यूं रीड कर रहे थे कि a sigma bond is formed by linear overlapping of 2px orbitals. The formation of sigma bond bring the two nitrogen atoms so closer each other that their 2py and 2pz orbitals side-wisely overlap with one another to form 2 pi bond. The first pi bond is formed by overlapping of side-wise overlapping of 2py orbital, whereas second pi bond is formed by side-wise overlapping of 2pz orbital. Hence, a triple covalent bond is formed between two nitrogen atoms. So, two separate regions of maximum electron density above and below the bond axis are formed by these pi bonds. So, a cylinder of pi electron cloud that envelops the बॉन्ड एक्सिस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन ये पी वाई की ओवरलैपिंग से बना, एक पी जेड की ओवरलैपिंग से बना। तो इस तरह एक सिलेंड्रिकल रीजन जो है वो इस सिग्मा बॉन्ड को एनवेलप कर लेगा। Now, what are the drawbacks of valence bond theory? Valence bond theory doesn't explain the formation of coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond उस वक्त बनता है जब ऐसे दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जिसमें एक एम्प्टी होता है, एक कंप्लीटली फिल्ड होता है। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक तो दोनों ऑर्बिटल के पास क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती। द फॉर्मेशन ऑफ इट डजंट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो यूजुअली एक कोवल बॉन्ड वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, टू इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन बाज मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं। स्टेट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी and write down its drawbacks. Compare sigma and pi bond, why pi bond is weaker as compared to sigma bond, and explain the shapes of these molecules on the basis of valence bond theory. तो आप इस लेक्चर को एक दो तीन दफा रिव्यू कीजिएगा, बुक से पढ़िएगा और इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। Thank you very much, my dear students. Allah Hafiz.